भाई कल के जो एपिसोड में ना साजिद खान का बहुत बड़ा योगदान था। एपिसोड में अगर साजिद खान नहीं होते तो भाई वो टास्क कंडक्ट नहीं होता जिस टास्क में सुंबुल को सारी असलियत पता चली, प्रियंका को सारी असलियत पता चली कि किस तरीके से कंटेस्टेंट उनके बारे में सोचते हैं। तो यहाँ में सिर्फ एक लौते इंसान है जिसको क्रेडिट देना चाहता हूँ, वो है साजिद खान। क्योंकि साजिद खान नहीं होते तो किसी की सच्चाई किसी के सामने नहीं खुलती। और सलमान खान कैसे टास्क कराते, मतलब बिग बॉस का सीजन आगे कैसे बढ़ता। और आप ये बात नोटिस करना, पिछला जो वीकेंड का वार गया सलमान का, उसमें भी आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि भाई इसमें भी साजिद को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और कल का जो आपने वीकेंड का वार देखा उसमें भी साजिद को किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व किया गया। भाई साजिद को इन्वॉल्व क्यों किया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उस पर बात करता हूँ। भाई हर एक के राज खुले और राज खुलने के बाद हर एक कंटेस्टेंट को समझ में आया कि भाई बाहर की सिचुएशन समझना बहुत ज़रूरी है। अंदर तो सब कुछ भला लग रहा है लेकिन बाहर लोग क्या सोच रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। और मैं अपनी पिछले वीडियोस में इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि भाई आपको बाहर के हिसाब से खेलना चाहिए ना, अंदर क्या हो रहा है, आपको अंदर किस तरीके से सिचुएशन बना रहे हो, एक दूसरे को एक दूसरे से प्यार हो रहा है, कैमरे में ये चीज़ अच्छी दिखेगी, नहीं होता भाई ऐसा। कैमरे में वो अच्छा दिखता है जो ओरिजिनल होता है। अब शालीन ओरिजिनल है भाई, और सलमान खान आज उनको चमकाते चमकाते ज़रूर बताएंगे कि भाई तुझसे ज़्यादा ओरिजिनल तो कोई था ही नहीं पूरे बिग बॉस के इस सीज़न में, पिछले सीज़न में। क्योंकि तू इतना ओरिजिनल खेल गया कि ना तूने डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट की और ना तूने किसी और की रिस्पेक्ट की। तुझे बस ऐसा लग रहा था कि तुझे किसी भी तरीके से कैमरे पर दिखना है और तू दिखा। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स तेरे इतने हाईलाइट हुए कि चारों तरफ सिर्फ तू एकलौता ट्रेंड हो रहा है, बाकी कोई नज़र नहीं आ रहा है। मतलब शालीन शालीन शालीन, चारों तरफ सिर्फ शालीन शालीन हो रहा है, बाकी तो घर में कोई दिख नहीं रहा। और शालीन ने जिस तरीके से अपना चेहरा बनाया है ना, जब सलमान उनको समझा रहे थे, समझा भी नहीं रहे थे भाई, चमका रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था अभी भी वो एक्टिंग ही कर रहा है। और उसके बाद वॉशरूम के पास जाते हैं ये दोनों, शालीन और टीना दत्ता, वहाँ पे बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं। भाई क्या डिस्कशन करना है, डिस्कशन क्या करना, तुम गलत हो मानो उस बात को, लेकिन उनको उस बात को नहीं मानना है। उनको लग रहा है कि हम फंस गए। भाई तुम कैमरे पे हो और तुम कैमरे पे क्या बोल रहे हो सोच समझ के तो बोलो भाई, जो मन में आ रहा है वो बके जा रहे हैं। ऐसा होता है क्या कहीं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं। अब भाई यहाँ पे हर एक कंटेस्टेंट के बारे में मैं डिस्कस करने वाला था लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न होता है। अब भाई कल का एपिसोड हर एक कंटेस्टेंट को डेडिकेट नहीं किया गया कि भाई हर एक के बारे में हाईलाइट की गई हो कोई चीज़। यहाँ पे बिग बॉस को स्पेशली फोकस कराना था प्रियंका और अंकित पे कि भाई सौंदर्या आपके बारे में क्या सोच रही है, क्योंकि सौंदर्या वर्सेस प्रियंका होने वाला है। भाई वैसे तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा सीज़न सिर्फ दो लोगों को क्या था, पहली तो प्रियंका और दूसरी थी निमृत कौर। इन दोनों के बीच में ही लड़ाई झगड़े दिखाने थे बिग बॉस को, लेकिन जिस तरीके से शालीन उभर के आए उस तरीके से तो कोई दूसरा कंटेस्टेंट आ ही नहीं पाया भाई, क्योंकि सलमान की नज़रों में उठ गया वो। सलमान जिसको चमका रहे हो उसको तो बाहर भर भर के वोट मिलते हैं, वही सीज़न जीतता है, हमने देखा है हर बार। शाहीन भी समझ चुका है कि भाई अब वो बहुत गंदी तरीके से हारेगा, लोग बाहर क्या सोच रहे होंगे। उसकी एक इमेज बनी थी कि ठीक ठाक इंसान होगा, मुझे इससे पहले लगता था कि भाई वो ठीक ठाक इंसान है। बाद में मैंने उसके बारे में पढ़ा सोशल मीडिया पे, उनकी वाइफ के इंटरव्यू देखे, एक्स वाइफ के इंटरव्यू देखे, उसमें मुझे समझ में आया कि भाई एक्चुअल में सिचुएशन तो उल्टी है। बंदा बोल कुछ रहा है, कर कुछ रहा है। और यहाँ पे सही बात है, जब दलजीत अपने सीज़न में आई थी ना उन्होंने कुछ डिस्कस नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे शालीन भर भर के डिस्कस कर रहे हैं उनके रिलेशनशिप के बारे में। और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि टीना दत्ता का क्या मुद्दा है भाई, टीना दत्ता को क्यों पूछने की ज़रूरत है ये सब, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से कंटेंट देना है। अब कंटेंट देने के चक्कर में वो लोग बाहर से किसी को भी इन्वॉल्व करेंगे, उन पर कोई असर भी नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं दिख रहा टीना दत्ता का और शालीन बनोट का, क्योंकि अब दोनों आपस में जोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम तो होगी। अब इस प्रॉब्लम का सल्यूशन सिर्फ ये है, अगर टीना दत्ता बचना चाहती है, क्योंकि शालीन तो बचेंगे नहीं भाई, शालीन की फ़ैन फॉलोइंग जितनी भी होगी वो और कम हुई होगी। टीना दत्ता बच सकती है, सिर्फ उनको एक ही चीज़ करनी है, उनको शालीन से दूरी बनानी है। अगर वो दूरी बना लेती है तो भाई सब कुछ ठीक है, अगर वो दूरी नहीं बना पाती है तो भाई सिचुएशन हम सब देख ही रहे हैं। अब यहाँ पे मैं अगले कंटेस्टेंट की बात करता हूँ, सौंदर्या की। अब भाई देखो, सौंदर्या जब इस शो में आई थी ना उसको लग रहा था कि भाई मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, मुझे तो कैमरा दिखाएगा ही। और उसके बाद मैंने वैसे भी बाहर थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, थोड़ा बहुत काम और मिलेगा बिग बॉस करने के बाद, तो यहाँ पे किसी भी तरीके से टिकना है। देखो भाई जब सौंदर्या पे बात आती है ना तो सब कुछ सही है, उसके साथ ही सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जब सौंदर्या किसी के लिए बात करती है तो वो कहती है कि भाई मैंने आपके कॉन्टेक्स्ट में तो ये बोला ही नहीं था, कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, पहले कॉन्टेक्स्ट तो समझ लो। भाई आप सबको संस्कार समझाओगे और जब आप बोल दोगे कोई ऐसी बात जो कि नहीं बोलनी चाहिए। और प्रियंका का रोना लाजमी था भाई, आज भी इंसान किसी ना किसी बात पे किसी ना किसी को जज कर ही लेता है, हर कोई किसी ना किसी को जज जरूर कर रहा होता है, और प्रियंका को ये बात बहुत अच्छे से पता थी जिस कारण से वो रोई। हाँ अब बोल लो भाई बोलने वाले कि भाई वो बाहर किसी और के लिए नहीं रो रही थी, कैमरे में दिखना था और उस कारण से वो रो रही होगी। नहीं भाई वो जेन्युइनली रो रही थी, क्योंकि
जो इंसान सच्चा प्यार करता है ना वो दिख जाता है, और प्रियंका का प्यार महसूस होता है अंकित के लिए जो है, और अंकित का भी प्यार महसूस होता है जिस तरीके से वो प्रियंका का ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि अंकित की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और अंकित खिल के नज़र इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि बंदा बोलता नहीं है, लेकिन उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों में अंकित जितना भी नज़र आते हैं इतना समझ में आता है कि भाई ये बंदा डिसेंट है और खुद को दिखाने के लिए कुछ ऐसी हरकत नहीं करता जो कि नहीं करनी चाहिए।